नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो कहानी यूट्यूब चैनल। मैं सीमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ सुषमा माथुर जी की लिखी हुई कहानी त्याग। सुकन्या, क्या कहीं जा रही हो? सुकन्या को तैयार होते देखकर प्रगति ने पूछा। ऐसे ही कुछ चीज़ें खरीदनी थी, बाजार जा रही हूँ। सुकन्या के बोलने के अंदाज से प्रगति को संकेत मिल गया कि वह उसे टालना चाह रही है। फिर भी वह पूछे बिना न रह सकी। क्या अलंकार से कहीं मिलने का प्रोग्राम है? यदि अलंकार से मिलने जा रही होती तो आपको ऐसा ही बताती। झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। सुकन्या के स्वर की कड़वाहट की ओर प्रगति ने ध्यान नहीं दिया। बोली, बहुत दिन से अलंकार इधर नहीं आया, इसलिए पूछ रही थी। बहुत अच्छा लड़का है। मुझे लगता है यदि मेरा कोई छोटा भाई होता तो उसके लिए मेरी यही भावना रहती। सुकन्या ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। पर्स उठाकर कमरे से बाहर हो गई। प्रगति उसकी पीठ की ओर देखती रह गई। क्या होता जा रहा है सुकन्या को? कितनी हंसमुख, चंचल और अल्लड़ लड़की थी। चंचलता और अल्लड़पन तो उसका उसी दिन छूट गया था जिस दिन उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। परंतु कुछ दिनों से वह कुछ अधिक ही गंभीर हो गई थी। कुछ माह पूर्व तक जब प्रगति अपने ऑफिस से और सुकन्या कॉलेज से आती तो दोनों एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करती। दिन भर की सुनाती। समय कैसे बीत जाता दोनों को पता ही नहीं चलता था। कभी कभी अलंकार भी आ जाता था। वह भी वहीं बैठ जाता और गपशप में पूरा योगदान देता। किंतु अब सुकन्या प्राय अपने कमरे में बंद रहती थी। ऑफिस से आकर प्रगति उसे चाय के लिए बुलाती तो उसका उत्तर होता कि वह पहले ही खा पी चुकी है। पहले तो प्रगति ने सोचा कि परीक्षाएं निकट आने के कारण ही सुकन्या अधिकतर कमरे में बंद रहकर पढ़ाई करती होगी। परंतु जब रात के खाने के समय भी वह चुप रहने लगी और ठीक से भोजन करना भी छोड़ने लगी तब प्रगति को चिंता हुई। लगा कि उसकी छोटी बहन की कोई समस्या है जो उसे अस्थिर किए जा रही है। क्या उसका अलंकार से कुछ मनमुटाव हो गया है, या उसे यह ज्ञात हो गया है कि उसने ऑफिस की ओर से प्रशिक्षणार्थ अमेरिका जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और यह सोचकर कि उसकी बड़ी बहन उसे यहाँ अकेला छोड़कर जाना चाहती है, वह उससे दूर होती जा रही है। प्रगति कितनी उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी जब सुकन्या अलंकार से विवाह कर लेगी, अपना घर बसा लेगी और उसे बड़ी बहन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तब वह अपना जीवन अपने ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। इसी आशा में उसने ऑफिस की ओर से 2 वर्ष के प्रशिक्षणार्थ अमेरिका जाने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया था और आज ही उसे ऑफिस वालों ने सूचित किया था कि प्रशिक्षण के लिए वह चुन ली गई है। उसको अगले माह के अंत तक वहाँ पहुँचना है। प्रगति यह जानकर बहुत प्रसन्न हुई थी। लगा था उसके जीवन की सबसे बड़ी साध पूरी होने जा रही है। इस प्रशिक्षण से न केवल अपने काम में उसका अनुभव ही बढ़ेगा बल्कि आगे की उन्नति के लिए भी सारे द्वार खुल जाएंगे। फिर उसे दूसरे देशों में घूमने फिरने का भी अवसर मिलेगा। सोचते ही उसका हृदय हर्ष से गुदगुदा उठा था। उसे वह लिफाफा हाथ में लेते हुए कितना गर्व महसूस हुआ था। इस प्रशिक्षण पर जाने के लिए कितनी कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, पर अपनी योग्यता के बल पर वही चुनी गई थी। वह इतनी खुश थी कि शीघ्र से शीघ्र वह यह समाचार सुकन्या को देकर उसे अचंभित कर देना चाहती थी। परंतु घर पहुंचकर सुकन्या का रुख देखकर वह ठिठक गई थी। वह मन ही मन सोचने लगी थी कि न बताकर उसने उचित ही किया। यदि सुकन्या विवाह नहीं करेगी तो वह उसे अकेला, और वह भी तब जब वह इस मनस्थिति में है, कैसे छोड़कर जा सकती है। एक ठंडी श्वास लेकर वह कुर्सी पर बैठ गई। उसने आंखें बंद कर ली। अनायास ही उसके आंसू बह निकले। क्या 6 वर्ष पश्चात पुनः इतिहास अपने को दोहराना चाहता है? क्या आज फिर उसे अपनी छोटी बहन की प्रसन्नता के लिए अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं का त्याग करना होगा? विगत की कितनी ही घटनाएं उसे याद हो आई। प्रगति हॉस्टल में रहकर पढ़ रही थी। उसका MBA के कोर्स का अंतिम वर्ष था। तभी उसके माता पिता ने उसका विवाह तय कर दिया था। यद्यपि वह परीक्षा से पहले किसी बंधन में नहीं बंधना चाहती थी, परंतु जब वह उमंग से मिली तो वह इस संबंध को नकार नहीं सकी। तब आरंभ हुआ उमंग से मिलने मिलाने का सिलसिला और हर बार मिलने पर नए वादों का सिलसिला। वह कितनी उत्सुकता से प्रतीक्षा करती थी कि कब शुक्रवार आए तो वह घर पहुँचे और उमंग से मिले।
विवाह की तिथि जैसे जैसे निकट आ रही थी वैसे वैसे उनका पागलपन बढ़ता जा रहा था। उसी दौरान यह घटना घट गई। उसके माता पिता बाजार गए थे। रास्ते में एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पड़ोस के राजेंद्र अंकल उसे हॉस्टल से लेने आए थे। घर पहुंचने पर 14 वर्षीय सुकन्या उससे लिपटकर कितना रोई थी। वह स्वयं रोना भूलकर उसे सांत्वना देने लगी थी। सुकन्या रोते हुए बार बार यही कह रही थी कि अब वे दोनों इस संसार में सर्वथा अकेली रह गई हैं। प्रगति उसे बार बार आश्वासन दे रही थी कि उसके होते हुए उसे चिंता की आवश्यकता नहीं है। वह उसे माता पिता की कमी का कभी एहसास नहीं होने देगी। तब वह यह नहीं जानती थी कि यह वचन निभाने में उसके जीवन की गति ही बदल जाएगी। जब माता पिता के अंतिम संस्कार के पश्चात उसने हॉस्टल जाने की बात उठाई थी तो सुकन्या कितना रोई थी। यद्यपि कई मित्रों संबंधियों ने सुकन्या को अपने पास रखने का प्रस्ताव रखा था, परंतु सुकन्या यह सुनते ही और भी अधिक उद्विग्न हो गई थी। परिणामतया प्रगति ने परीक्षा देना स्थगित कर दिया था। प्रगति ने आशा की थी कि उसके इन दुर्दिनों में उसके भावी पति और सास ससुर उसे सहारा देंगे, परंतु उन्होंने औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं किया। जब प्रगति ने उनसे सुकन्या के कारण विवाह करने में अपनी असमर्थता दर्शाई तो उमंग चुप लगा गया। वही उमंग जिसे एक एक पल प्रगति के बिना काटना भारी पड़ता था, उसके जीवन से ऐसे निकल गया जैसे कभी आया ही न था। वह न जाने कितनी देर तक अतीत की अंधी गलियों में भटकती रहती कि तभी दरवाजे की घंटी ने उसे चौंका दिया। सुकन्या क्या इतनी जल्दी वापस आ गई? यह सोचकर झटपट उसने अपने मुख पर से आंसुओं को पोंछा और दरवाज़ा खोला तो सामने अलंकार खड़ा था। प्रगति प्रसन्न हो उठी, फिर उल्हाना देते हुए बोली, कितने दिन बाद आए हो? कहाँ रहे इतने दिन? और आए भी तो ऐसे समय जब सुकन्या नहीं है घर में। जानता हूँ, जब मैंने यहाँ आने की बात कही थी तो सुकन्या ने बता दिया था कि वह यहाँ नहीं होगी। मैं यह भी जानता हूँ कि वह नहीं चाहती कि मैं यहाँ आऊँ, इसलिए उसने कहीं जाने का बहाना बनाया था। इस समय मैं केवल आपसे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने अपना निश्चय नहीं बदला। अलंकार की मुखमुद्रा से यह प्रतीत हो रहा था कि किसी बात को लेकर उसका मन बहुत उद्विग्न और तनावग्रस्त है। प्रगति सशंकित हो उठी, घबराकर बोली, आओ अलंकार, अंदर आओ ने। क्या सुकन्या से कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया है? आजकल वह भी कुछ उखड़ी उखड़ी सी और बुझी बुझी सी दिखाई देती है। सुकन्या चाहती है कि हम अपनी मित्रता समाप्त कर दें, परंतु मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। प्रगति को लगा कि अलंकार उसे ललकार रहा है। बोली, अलंकार, कहीं यह तो नहीं कि सुकन्या तुम्हारी मित्रता को किसी दूसरी दृष्टि से देखती हो? तुम जिसे केवल मित्रता मानते हो वह उसे कुछ और अर्थ देती हो। सुकन्या भावुक है। आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे लगता है आपको मेरे और सुकन्या के संबंधों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। प्रगति हतप्रभ सी रह गई। अलंकार क्या कह रहा है? क्या कहना चाहता है? कुछ समझ नहीं पा रही थी। झिझकते हुए बोली, अलंकार, मैं नहीं जानती कि तुम दोनों की मित्रता किस प्रकार की है, परंतु मैं यह अवश्य चाहती हूँ कि तुम सुकन्या से विवाह कर लो। मैं सुकन्या के लिए वह सब करने का प्रयत्न करूँगी जो हमारे माता पिता यदि जीवित होते तो करते। क्या आपने सुकन्या को अपनी इच्छा बताई है? हाँ, कई बार। उसने क्या उत्तर दिया? कुछ नहीं, टाल जाती है। शायद वह समझती है कि तुम उसके साथ अपने संबंध केवल मित्रता तक ही सीमित रखना चाहते हो। उसके साथ विवाह में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या आप अपनी बहन को केवल इतना ही जानती हैं? ठीक है, आज मैं आया ही इसलिए हूँ कि आपको आप दोनों बहनों के बारे में अपनी राय बता दूँ। जानती हैं, आज से 4 माह पूर्व मैंने सुकन्या के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे उसने न केवल ठुकरा दिया अपितु मुझसे मिलना भी छोड़ दिया। यह क्या कह रही हो अलंकार? अवश्य ही तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। सुकन्या ऐसा नहीं कर सकती। वह तो तुमसे कितना प्रेम करती है, क्या मैं नहीं जानती? आप ठीक कहती हैं। मुझे भी जब यह विश्वास हो गया था कि वह मुझसे प्रेम करती है, तब ही मैंने उससे विवाह की इच्छा प्रकट की थी। क्या आप जानती है उसने विवाह से इनकार क्यों किया? क्यों किया? आपके कारण। मेरे कारण? मेरे कारण भला वह क्यों इनकार करेगी? वह यह अच्छी तरह जानती है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ।
उसका विचार है कि उसके शादी कर लेने पर आप अकेली पड़ जाएंगी और आपको अकेला छोड़कर वह अपनी गृहस्थी बसाए, इतनी कृतघ्न वह नहीं है। आपका किया हुआ एक एक उपकार उसे याद है। कैसे उसके कारण आपने पढ़ाई का 1 वर्ष खराब किया, कैसे उसके कारण आपने उमंग से विवाह नहीं किया और अब एक माँ की तरह उसका ध्यान रखती हैं। उसी के कारण आपने इसी घर में रहने का निश्चय किया, आदि आदि। पर यह सब उस समय मेरा कर्तव्य था। सुकन्या मेरी अनुजा है। उस समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसे मेरे अतिरिक्त कोई अपना नहीं लग रहा था। यदि ऐसे में मैं विवाह कर ससुराल चली जाती तो उसे बहुत बड़ा आघात पहुंचता। एक और बिछोह सहने की शक्ति उसमें नहीं थी। यही अब वह कहती है। आपके प्रति उसका कर्तव्य है कि आपका साथ निभाए। प्रगति जी, त्याग बलिदान करना ठीक होता है, परंतु आप दोनों बहनें यह नहीं जानती कि किसी के लिए केवल उतना ही त्याग करना चाहिए कि वह उसके लिए बोझ न बन जाए। न ही अपने जीवन की खुशियां इस सीमा तक दांव पर लगा देनी चाहिए कि बाद में अपने लिए कुछ बचे ही नहीं। यदि आप दोनों बहनें इसी प्रकार एक दूसरी के प्रति यह भावना अपनाए रखेंगी तो एक दिन सचमुच ही आप दोनों संसार में नितांत अकेली रह जाएंगी। तब आप दोनों शायद यही सोचकर प्रसन्न हो लें कि आपने एक दूसरी के लिए अपने भविष्य की, अपने सुखों की परवाह नहीं की, परंतु दोनों का अवचेतन मन अवश्य ही अपने अपने नीरस जीवन के लिए एक दूसरी को जिम्मेदार ठहराएगा। तब यह आप दोनों जान भी नहीं पाएंगी और एक दूसरी से कतराने लगेंगी, एक दूसरी की सूरत से घबराने लगेंगी। लेकिन तब तक कितनी देर हो चुकी होगी कि आप कुछ नहीं कर पाएंगी। अलंकार, कृपया इतनी भयावह तस्वीर मेरे सामने मत खींचो। और तुम मुझसे यह सब क्यों कह रही हो? सुकन्या को समझाओ। मैंने जो कुछ किया उन परिस्थितियों में मेरे लिए वही करना उचित था। मेरी जगह कोई और होती तो वह भी यही करती। शायद एक सीमा तक आपने उचित ही किया, परंतु यदि आप विवाह का निश्चय एकदम नहीं छोड़ती तो अधिक उचित रहता। धीरे धीरे सुकन्या को आप मानसिक रूप से तैयार कर सकती थी। कुछ समय पश्चात वह यह समझ जाती कि आपके विवाह कर लेने पर उसे एक बहन को खोना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक बड़ा भाई भी मिल जाएगा। क्या तुम सोच रहे हो कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ साथ सुकन्या को भी अपने घर में स्वीकार कर लेते? कर भी लेते तो इसमें कुछ अनुचित तो नहीं था। उमंग आपसे प्यार करता था तो क्या आपकी जिम्मेदारियां उसकी जिम्मेदारियां नहीं थी? और सुकन्या छात्रावास में भी तो रह सकती थी। पर आप ऐसे सीधे सरल निष्कर्षों पर कैसे पहुंचती? आप पर तो त्याग का भूत सवार था। क्या कभी आप दोनों बहनों ने मिलकर किसी परिस्थिति, किसी समस्या पर विचार किया है? अलंकार प्रगति के हृदय पर आघात किया जा रहा था। चोट से प्रगति तिलमिला उठी। कठिनाई से अपने ऊपर नियंत्रण कर कर बोली, छोड़ो यह सब अलंकार। अतीत में मैंने कौन कौन सी भूलें की, उनकी विवेचना करने से अब क्या लाभ? इस समय हमें क्या करना है उसी पर विचार करें तो अधिक उचित होगा। सुकन्या का मेरे प्रति कोई दायित्व नहीं है। मैं समर्थ हूँ। सुकन्या का विवाह हो जाएगा तो मुझसे अधिक प्रसन्नता किसी को नहीं होगी। मैं कर्तव्य मुक्त हो जाऊंगी। अपना जीवन अपनी इच्छानुसार जी सकूंगी। सुकन्या का बचपना अभी गया नहीं है। मैं उसे समझाऊंगी। यह सुन अलंकार के मुख से तनाव के चिन्ह मिट गए। कुछ लज्जित सा हो बोला, प्रगति जी, मुझे क्षमा करना। मैंने आपको गलत समझा। मैं तो आपको अपने और सुकन्या के मध्य दीवार समझ रहा था। मैं तो आपको चेतावनी देने आया था कि सुकन्या को मैं पाकर ही रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं उससे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। उससे विवाह करने के लिए मैं आपकी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। प्रगति एकाएक जोर से हंस पड़ी। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे इरादों पर पानी फेर दिया। अब सुकन्या से विवाह करने पर तुम्हें विजय की वह अनुभूति नहीं होगी जो मुझे चेतावनी देकर, मुझसे झगड़ा कर कर, सुकन्या की न करने पर भी बलपूर्वक उससे विवाह करने पर होती। मैं तुम्हें एक और आत्मसुख से वंचित रखूंगी, क्योंकि मैं विवाह के लिए कोई शर्त नहीं रख रही हूँ। हाँ, एक अनुरोध अवश्य है कि सुकन्या को तुम हर वह खुशी देना जिसकी वह हकदार है। अलंकार गदगद हो गया, भरे गले से बोला, जी, आशा है आपको मेरे इस संबोधन पर ऐतराज नहीं होगा। प्रगति आनंदित होकर बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी अभी मैं सुकन्या से यही कह रही थी कि तुम्हें देखकर मेरे मन में वही भावनाएं आती हैं जो एक छोटे भाई के प्रति होती है। हाँ तो जीजी, मैं कह रहा था
कि यदि आप अकेलापन महसूस करें तो आप हमारे साथ रह सकती हैं। सच मानिए, हम दोनों को बहुत प्रसन्नता होगी। अरे, अभी तो तुम कह रहे थे कि किसी के लिए इतना नहीं करना चाहिए कि वह उसके लिए बोझ बन जाए। अब स्वयं वही गलती कर रहे हो। मैं तुम दोनों की नई गृहस्थी में आकर अपने को बोझ नहीं महसूस करूंगी। जी, सुकन्या विवाह के लिए सहमत तो हो जाएगी ना? अलंकार के स्वर में एकाएक द्विधा उतर आई थी। यह तुम अपनी बड़ी बहन पर छोड़ो। तुम यह ठीक कहते हो कि हम दोनों बहनें कभी खुलकर अपनी समस्याएं एक दूसरी के समक्ष नहीं रखती। डरती हैं कि दूसरी को ऐसा प्रतीत हो कि हम उस पर कुछ एहसान कर रही हैं। अब ऐसा नहीं होगा। सज्जी जी, आप कितनी अच्छी हैं और मैंने आपको कितने कटु वचन बोलकर आपका दिल दुखाया। आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगी। प्रगति गुनगुनाते हुए खाना पकाने लगी। आज वर्षों बाद वह अपने को इतना हल्का अनुभव कर रही थी। दरवाजे पर घंटी बजी तो वह समझ गई कि सुकन्या ही होगी। एकदम गंभीर सूरत लिए उसने दरवाज़ा खोला और सीधी वापस रसोई में आकर अपने अधूरे काम पूरे करने लगी। क्या बात है जीजी, आप सुस्त लग रही हैं। क्या तबीयत ठीक नहीं है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। चलो, भोजन तैयार है, खाना खा लेती हैं। सुकन्या खाने की मेज पर प्लेटें लेकर आई तो देखा एक बड़ा सा लिफाफा मेज पर पड़ा है। उठाकर देखा, प्रगति के नाम था। फिर उसने पूछा, जीजी यह लिफाफा कैसा है? अमेरिका की किसी संस्था से है। हमारे ऑफिस वाले मुझे प्रशिक्षण के लिए अमेरिका भेजना चाहते हैं। उसी की सूचना मुझे आज मिली है। परंतु चिंता न कर, स्वीकार करना अथवा न करना तो मेरे हाथ में है। मैं कल ही मना कर दूंगी। धीरे धीरे सुकन्या ने लिफाफे से पत्र निकाला और पढ़ा। जीजी, यह तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है। आर्थिक रूप से तो है ही, साथ ही तुम्हें इस चार दीवारी की कैद से निकलकर घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा। जीजी, तुम यह शुभ अवसर मत खोना। कैसी बातें करती है सुकन्या? मैं तुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? जीजी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अकेली रह सकती हूँ। यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा न हो तो किसी हॉस्टल में रह लूँगी। पगली, हॉस्टल में घर जैसी सुविधा कहाँ? हाँ, यदि तेरा विवाह हो गया होता तो बात दूसरी थी। सुकन्या ने इसका कुछ उत्तर न दिया। अगले दिन प्राय जब प्रगति रसोई में आई तो सुकन्या पहले से वहाँ चाय बना रही थी। यद्यपि यह नई बात थी, परंतु प्रगति को आश्चर्य नहीं हुआ। सुकन्या बोली, जीजी, कुछ माह पूर्व अलंकार ने मुझसे विवाह के लिए इच्छा प्रकट की थी, परंतु मैंने इनकार कर दिया था। सोचती हूँ आज उसे हाँ कह दूँ। नहीं सुकन्या, तुम ऐसा मत करना। यदि तुम अलंकार को अपने योग्य नहीं समझती तो मेरे कारण उससे विवाह मत करना, नहीं तो मैं आजीवन अपने को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है जीजी, यदि मैंने अलंकार से विवाह नहीं किया तो आजीवन कुंवारी रहूंगी। प्रगति ने सुना तो चैन की सांस ली। फिर बोली, सुकन्या, तुम शीघ्र से शीघ्र कब तक विवाह कर सकती हो? क्योंकि मुझे इस माह के अंत तक अमेरिका पहुंचना है। सुकन्या का चेहरा खिल उठा। दूध को गैस पर उबलता छोड़कर वह उससे लिपट गई। जीजी, तुम्हारा आशीर्वाद हो तो मैं आज ही विवाह कर लूँ। प्रगति ने हंसते हुए सुकन्या को अपने से अलग किया। फिर गैस बंद करते हुए बोली, नहीं नहीं, इतनी शीघ्र तो मैं कुछ प्रबंध नहीं कर पाऊंगी। अगले रविवार को रखते हैं, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा जीजी, मैं यह बात अलंकार को बताती हूँ। और सुकन्या रसोई से बाहर हो गई। अरे चाय तो पीती जा। जीजी, अलंकार को साथ लाते हूँ, फिर सब इकट्ठा ही पिएंगे। कहती हुई वह चली गई। कल और आज की भावनाओं में कितना अंतर था। आज हर्ष से उसका रोम रोम पुलकित हो रहा था और मन भविष्य की सुंदर कल्पनाओं में उड़ाने भर रहा था। दोस्तों, अगर आपको मेरी सुनाई हुई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो सुनो कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।